हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ। और ये जो आपकी वैकेंसीज़ आई हुई है, ये आई हुई है आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से। लगभग 2 डिस्ट्रिक्ट और 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं जिसमें ये वैकेंसीज़ निकली हुई है। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर लें, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधानाचार्य की यानी कि प्रिंसिपल की यहाँ पर 11 पोस्ट हैं, 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। एज की बात करें तो 30 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि 15 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपका 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और साथ में आपका इंटरमीडिएट लेवल को पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम आपका 4 साल होना चाहिए, तब आप जाके प्रिंसिपल में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, इसकी भी आपकी 11 पोस्ट है। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, एमए से, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हिंदी से किया हुआ होना चाहिए। लेकिन साथ में अगर बीए में अगर संस्कृत भी है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। पीजीटी अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर भी 11 पोस्ट हैं, 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। और 25 से 45 साल की यहाँ पर एज बोली जा रही है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए अंग्रेजी से, साथ में आपका जो बीएड होना चाहिए। अगर बीएड नहीं है तो आप जो एलटी डिप्लोमा होता है अगर वो भी है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी गणित की बात करें तो यहाँ पर 11 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी जो है 22,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी और 25 से 45 साल की आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ्स से, और साथ ही आपका बीएससी लेवल पर आपका गणित ही होना चाहिए, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की बात करें तो 11 पोस्ट है, 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है आपका जूलॉजी या बॉटनी से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर अगर कृषि विषय के साथ अगर जंतु विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वनस्पति विज्ञान के साथ कृषि विषयक में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा लाइफ साइंस से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि बीएससी लेवल पर आपका जूलॉजी बॉटनी होना ज़रूरी है। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो 11 पोस्ट हैं, 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी और 25 से 45 साल की यहाँ पर एज बोली गई है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए केमिस्ट्री से, साथ ही आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है वहाँ पर आपका केमिस्ट्री ही ऑनर्स के रूप में होना चाहिए। और साथ में अगर बायो केमिस्ट्री से भी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर 11 पोस्ट हैं, 22,000 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपका ग्रेजुएशन लेवल पर फिजिक्स ही ऑनर्स के रूप में होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी 11 पोस्ट है, 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ एमटेक होना चाहिए, या बीई या बीटेक है कंप्यूटर साइंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या एमसीए या एमएससी है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लैब असिस्टेंट की भी पोस्ट हैं जिसमें आपकी 33 पोस्ट है, 7,147 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। और यहाँ पर बोला गया है क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर हाई स्कूल लेवल पर लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट में साइंस से पास किए हुए हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक या कलर की बात करें तो यहाँ पर भी 11 पोस्ट है, 12,430 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको इंटरमीडिएट पास किया हुआ होना चाहिए, साथ में अगर NIELIT द्वारा जो CC सर्टिफिकेट दिया जाता है अगर वो है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर आपका कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री है तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और साथ में आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें टाइपिंग जो स्पीड है वो 25 शब्द प्रति मिनट आपका हिंदी में होनी चाहिए। और इंग्लिश की बात करें तो 30 शब्द प्रति मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा चपरासी, चौकीदार और रसोइया की यहाँ पर लगभग 17 पोस्ट है। 7,147 रुपये आपको चपरासी चौकीदार के लिए दी जाएगी और रसोइया के लिए 6,433 रुपये आपको सैलरी के रूप में मिलेगी। सभी में आपके कक्षा 8 पास किया हुआ होना चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं ये वैकेंसी जो है कहाँ से आई हुई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर उत्तर प्रदेश से आई हुई है। यहाँ पर आपकी 12 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है जिसमें आपकी वैकेंसीज निकली हुई है और इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो 14/2/2025 है। ठीक है, यानी कि 14 फरवरी 2025 से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ प्रिंसिपल की जो एज है वो 1 अप्रैल 2024 तक 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्रिंसिपल के लिए। जबकि 1 अप्रैल 2024 तक जितने भी पद है उसमें आपका 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। चयन की बात करें तो यहाँ पर आपके मार्कशीट के आधार पर आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो इनका फॉर्म है वो इनके वेबसाइट में मिल जाएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है। तो उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद उसमें उसके साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं जेरोक्स वगैरह उसको अटैच कर देना है। ठीक है, स्वप्रमाणित करके, यानी उसमें साइन कर लेना, चेक उक कर लेना है और सभी अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसके जेरोक्स कॉपी में साइन कर देना है। साइन करने के बाद उसको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट जो भरे हैं उसमें अटैच कर देना है और उसको एक मेन बड़े लिफाफे में भर देना है। ठीक है, उसके साथ ही उस मेन जो बड़ा लिफाफा है उसमें 2 एक्स्ट्रा लिफाफा आपको भरना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। लिफाफे के अंदर नाम व पता लिखे 2 लिफाफे रखना है, अनिवार्य होगा, जिसपे 42 रुपये का डाक टिकट होगा, चिपका हुआ होना चाहिए। यानी कि आपको 2 एक्स्ट्रा लिफाफा लेना है और मेन बड़े लिफाफे के अंदर में डाल देना है। ठीक है, और उसमें आपका नाम पता ये सब लिखा हुआ होना चाहिए और उसमें 42 रुपये का डाक टिकट भी चिपका होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको आपको मेन बड़े लिफाफे में डाल देना है और उसके बाद उस जो मेन बड़ा लिफाफा है उसमें आपको आवेदित पद का नाम ज़रूर लिखना है। ठीक है, आवेदित पद का नाम लिखना है और साथ में विषय भी आपको लिखना पड़ेगा। आप किस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये भी आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही आप किस जाति के हैं, यानी कि आप किस कोटि वर्ग के हैं ये भी आपको लिखना पड़ेगा। आप SC है कि ST है आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसको सील बंद कर देना है और उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट आपको कर देना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कहाँ पर करना है, तो आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर के नाम से करना है। ठीक है, तो देना 14 फरवरी 2025 से पहले। ठीक है, तो 14 फरवरी 2025 से पहले आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट आपको कर देना है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर के नाम से। इसके अलावा और एक जो है डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपकी वैकेंसी निकली हुई है उसको भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है ये निकली हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा से निकली हुई है। ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है। तो यहाँ पर भी आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं, जैसे कि प्रधानाचार्य की एक पोस्ट है, 30,000 सैलरी मिलेगी। क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं तो इसमें बात करने का कोई मतलब नहीं रहता है। PGT हिंदी की एक पोस्ट है, 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। PGT अंग्रेजी की भी 22,000 सैलरी। PGT गणित, PGT विज्ञान, PGT रसायन विज्ञान और PGT फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस की सभी की 22,000 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर 3 पोस्ट हैं, 6,498 रुपये आपको सैलरी मिलेगी
और कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की बात करें तो 12,430 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। चपरासी, चौकीदार और सहायक रसोइया की 7,147 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी, जिसको रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है ईटा का। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी जो आपकी लास्ट डेट है 15/2/2025 है, जबकि सीतापुर की जो वैकेंसी निकली हुई थी उसकी जो आपकी लास्ट डेट थी वो 14/2/2025 थी, यानी कि 14 फरवरी तक आपको उसमें अप्लाई करना था। इसमें आपको 15 फरवरी से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अप्लाई करने के लिए जो है इसका एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, वो इनके वेबसाइट यानी ईटा की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसमें मिल जाएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में ये आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको फिल कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद उसमें जो भी आपका सारा डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन, मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, उसकी जेरोक्स कॉपी जो है आपको अटैच कर देना है। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद, यानी कि उसमें साइन कर लेना है, चेक कर लेना बढ़िया से, और अपना साइन करके उसको इसमें अटैच कर देना है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसको अटैच करने के बाद उसको क्या करना है, एक बड़े लिफाफे में आपको भर देना है। स्वप्रमाणित किया हुआ रहना चाहिए, और उसको बड़े लिफाफे में आपको भर देना है। भरने के बाद उसमें आपको 2 एक्स्ट्रा लिफाफा लेना है। मेन जो बड़ा लिफाफा है उसके अंदर 2 और लिफाफा लेना है। उन दोनों लिफाफे में आपका पता लिखा हुआ होना चाहिए, नाम पता ये सब लिखा हुआ होना चाहिए। साथ में उसमें 42 रुपये का आपका डाक टिकट भी चिपका हुआ होना चाहिए दोनों में। और उन लिफाफों को, जो मेन बड़ा लिफाफा है उसमें आपको भर देना है, और उसको जो भी अपना डॉक्यूमेंट है सो प्रमाणित करके भर दिए हैं। उसके बाद उसको सीलबंद कर देना है। सीलबंद करके आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करना है। ठीक है, और साथ ही जो आप मेन बड़ा लिफाफा है उसके ऊपर आवेदित पद का नाम ज़रूर लिखें, उसको लिखना ना भूलें। ठीक है, और आवेदित पद का नाम और साथ में विषय भी लिखना है, यानी कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और उसमें आप कोटि भी ना लिखना भूलें, यानी कि आप किस वर्ग से आते हैं, एससी है, एसटी है कि ओबीसी है। तो इन तीनों को आपको जो मेन बड़ा लिफाफा है उसके ऊपर लिखना है, और साफ अक्षरों में लिखना है। हो सके तो रेड स्केच पेन का इस्तेमाल करें, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो निरस्त यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उन सब को लिखने के बाद आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर देना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट आपको कहाँ पर करना है? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ईटा के नाम से करना है। दिनांक 15/2/2025 या 24 लिखा हुआ है, लेकिन 2025 तक करना है। ठीक है, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया है। संध्या 5 बजे के पहले। और जो आपकी सीतापुर वाली थी उसको 14 फरवरी 2025 से पहले आपको भेज देना है। तो ये थी आपकी 2 डिस्ट्रिक्ट में निकली हुई कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वैकेंसी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।